हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं 18 मार्च की शिफ्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। और आप लोगों के लिए भाई एक अच्छी न्यूज ये भी है कि आपको बच्चों जितने भी हमारे एनटीपीसी के लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जिनकी आंसर की हमारे पास आ चुकी है, उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है शिफ्ट वाइज यहाँ पर, जिससे आप लोगों को आने वाले रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझाएंगे आप लोगों को और 30 के 30 सवाल आप लोगों को डेली यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में साथ साथ मिलते रहेंगे। तो आइए भाई, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास में किस तरीके का चैलेंज रहा है। तो सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों को प्रणाम करेंगे और भाई करते हैं क्लास की शुरुआत पहले सवाल के साथ। पहला सवाल देखेंगे बच्चों, हमारे पास है आपका दे रखा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/10 में बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। मैंने आपसे हमेशा कहा है बच्चों कि जब भी ऐसा सवाल हमारे पास कभी भी पेपर में आएगा बच्चों, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? तो कुल मिला के भाई शुरुआत आपको करनी है यहां से, है ना। 25% की हानि होती है, यहां पर हमें बात क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों आपका कि अगर आपका यहां पर सीपी हो गया, यहां पर आपका लिखना है आपका एसपी हो गया बच्चों, और यहां हम लोग लिख देंगे आपका क्या कि एक्चुअल आपका एसपी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल हमें दे रखा है भाई 25% की हानि होती है। इसका मतलब बच्चों क्लियर है कि 100 का माल जो होगा वो आपका 75 पर बिकेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि आपने 3/10 पर बेचा है। इसका मतलब बच्चों ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है, ये किसका मान है? ये आपका 3 का मान है। अगर 3 का मान 75 है तो आप यहां से क्या करोगे भाई, 10 का मान निकाल दोगे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 250। ठीक है भाई, यानी आपका एक्चुअल एसपी कितना आ गया? 250 आ गया। अरे कैसे आएगा? 3 का बच्चों 75 कितने गुना होता है भाई? 25 गुना होता है। तो वैसे ही आप देखोगे बच्चों, तो किसी नंबर का 25 गुना, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों? तो 10 का 25 गुना क्या हो जाएगा आपका? 250। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि कहा गया कि वास्तविक विक्रय मूल्य ये जो है इसके 77% पर आपने बेचा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसका 77% निकाल दो, इसका 77% हम यहां से निकाल देंगे भाई। तो 77% का मतलब हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना? 25 × 7 आपका 175। ठीक है, यानी 17 हमारे पास आएगा। 175 हमारे पास है और 17 आपके पास और है, यानी 192 आ जाएगा बच्चों। ये 192 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या लगेगा? पॉइंट आपका लग जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो भाई, क्लियर आपको दिख जाएगा बच्चों कि आपका जो फाइनल सीपी था और आपका एसपी है, कितना आपको ज्यादा दिख रहा है? आप कहोगे सर यहाँ से तो 92 पॉइंट में 5 आपका ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना परसेंट हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप बच्चों क्या करना? सी लगा देना भाई। ठीक है, 92.5 हमारे सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए एक के बाद सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है यदि सबसे छोटा पूर्णांक आपका 28 है तो लगातार 5 सम पूर्णांकों का औसत क्या होगा भाई? देखो बच्चों, 5 अगर हमारे पास लगातार सम पूर्णांक हैं तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका बीच वाला नंबर आपका औसत होगा, क्योंकि 5 संख्याएं है ना। तो आपको पता है कि बीच वाला संख्या आपकी औसत होगी, तो 2 संख्या आगे की तरफ रख दो, 2 संख्या पीछे की तरफ रख दो। हमें यह बात पता है कि सबसे छोटा पूर्णांक अगर आपका 28 है। अब देखो बच्चों, अगर ये 28 है और कैसा पूर्णांक आपको चाहिए? सम पूर्णांक हमें चाहिए, वो भी कैसा? लगातार। तो अगर ये 28 है तो 28 के बाद क्या आता है भाई? 30 आता है, फिर आपका क्या आता है? 32 आता है भाई। तो 32 ही हमारे सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका। देखो ये तो आपका हो नहीं सकता था, ऑड नंबर था, ये हो ही नहीं सकता था, है ना। आगे देखोगे यहाँ पर तो 32 के बाद आपका अगला नंबर 34 आता और ये आपका आ जाएगा 36 यहाँ पर। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ, तो 36 हो जाएगा भाई, कहानी खत्म। आइए 2 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, हम हमारे सामने दे रखा है कि एक कार शहर ए से बी तक जो है टोटल यहां दे रखा है 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है। आधी दूरी तक 60 की स्पीड से यात्रा करती है, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपका 60 की स्पीड से जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस 360 है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर आधी दूरी का मतलब ये बात कर रहा है 180 किलोमीटर की। भाई 180 किलोमीटर आप जाओगे 60 की स्पीड से बच्चों,
और उसके बाद आपका दे रखा है अगला जो 120 किलोमीटर है आपका, वो जाओगे 40 की स्पीड से। अब कितनी दूरी बच गई है आपकी, तो 18 और 12 कितना 30, यानी 300 किलोमीटर हो गया। तो अब शेष कितनी दूरी बच गई भाई, 60 किलोमीटर की अभी हमारे पास में दूरी बच्चों बची हुई है। इसे पहले आधे हिस्से की गति के समान आपने तय करना है। तो पहला आधे हिस्से की गति कितनी थी, 60 की स्पीड थी भाई, यानी यहां पर बच्चों आपकी गति क्या हो जाएगी, आपका यहां पर कौन सी गति लेनी है, पहला आधा हिस्सा वाली, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली स्पीड हमें यहां लेनी है। तो बताना है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी बच्चों। हमें पता है कि भाई औसत चाल का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का मतलब होता है आपका टोटल दूरी यहां पर, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है, और बटे में लगने वाला समय, अब समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, यानी 180 को 60 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 3 घंटे का समय यहां आ जाएगा। 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से बच्चों 3 घंटे यहां पे आ जाएगा। 60 किलोमीटर 60 घंटे में, यानी 1 घंटा हमारा यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास आएगा 360 आपका, और डिवाइडेड बाई कितना 7 आ जाएगा भाई। तो 7 इंटू 5 आपका 35 हो गया, यानी 10 बचेगा आपका। 10 का मतलब मेरे भाई ये आपके पास आएगा 7 एकम 7 आपका 30 आएगा, 7 इंटू 4 28 है ना, 20 आएगा। तो आपके पास आएगा 7 इंटू 2 14, लगभग आपके पास आएगा 51.42 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चों क्या होगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो लगभग आंसर आएगा 51 पॉइंट में 427 के आसपास आएगा। तो आप यहां पर 5143 आराम से लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 3 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 4 की तरफ है। यहां पर हमारे पास में क्या है, 3 इक्वेशन दे रखा है, और बताना है बच्चों कि कौन सा मान जो है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा भाई, ठीक है। चलिए अब इस तरीके के सवालों को देखो, या तो आप पूरा का पूरा सॉल्व करो, या फिर आप ऑप्शन मेथड से रख दो, बेस्ट रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, 1 4 2 है, एक यहां रखेंगे भाई तो देखो क्या होगा, 3 हो जाएगा आपका। 4 रखोगे 4 इंटू 4 माइनस का 16 हो जाएगा, ये 2 रखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 4 3 7, 16 में 7 जाएगा, ये तो करेक्ट है आपका। और यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4 भाई, और ये आपका 1 रख दोगे, 4 रखेंगे अगर हम, तो 4 का मतलब हमारे पास आएगा प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 20 यहाँ पर। तो 20 और 36 में 4 चला जाएगा 32, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारे पास आएगा ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस आपका 8 आ जाएगा, माइनस आपका 14 आ जाएगा। 14 1 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा माइनस का, वो भी सही है। यानी पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर बच्चों, क्योंकि आपकी जो पहली वाली कंडीशन है वो हमारी क्या है, इस तीनों इक्वेशन को क्या कर रही है भाई, सेटिस्फाई कर रही है। तीनों को सेटिस्फाई करेगी तो भाई क्लियर मामला है कि आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर, खत्म भाई। आइए सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा ए का अधिकतम मान क्या होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या हमारी 3 से पूरी तरीके से कट जाए भाई। हमें पता है बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका भाई, तो जो भी आपका अंकों का योग है यानी डिजिट सम है बच्चों, वो आपका कुल मिला के 3 से कटना चाहिए। यही तो नियम होता है ना भाई, 3 का नियम क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए भाई। अगर आप यहाँ पे नंबर उठा के देखोगे तो बच्चों नंबर क्या है आपका, तो 713 आपका है, उसके बाद आपका ए है, देन आपका 8845 है, और कहा गया ये नंबर आपका 3 से भाई पूरी तरीके से कटना चाहिए बस। अब देखो या तो आप इसको जोड़ के काट दो, या फिर आपको 3 या मल्टीपल उसका कहीं दिखे आप आराम से काट सकते हैं। जैसे देखो बच्चों यहां पर हमें नजर आ रहा है क्या, देखो 5 और 4 9 आपका खत्म, 8 और 1 आपका 9 खत्म, 7 3 10 8 18 खत्म, यानी बच्चों ऊपर तो हमारे पास ए बचा, और ये आपका ए हमारा 3 से कटेगा। अब देखो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, या तो आपका 0 होगा, या तो आपका 3 होगा, या तो आपका 6 होगा, या तो 9 होगा, है ना। एग्जाम में ये भी आ सकता है बच्चों कि ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा 4, है ना। पूछेगा ए का मिनिमम मान बताओ तो 0, लेकिन सवाल में बेटा क्लियर बोला गया है उसका मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो आपका 9 क्या होगा बच्चों, आपका ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर क्या होगा, 9 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई, क्लियर। अगर हमसे बोलेगा उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती, वो आपके पास आ जाएगी बच्चा 0, ठीक है, ध्यान रखना। 5 के बाद आइएगा सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, बहुत बढ़िया से देखना क्योंकि मैंने कहा है
कि रेलवे में मेंस्ट्रुएशन भाई अब थोड़ा सा ना बेहतर आने लगा है, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी रखनी है कि भाई मेंस्ट्रुएशन का पेपर अगर अच्छा आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए सवाल आपका। देखिए क्या दे रखा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 7 है, इसे पानी से भरना है। शंकु में डाले गए प्रत्येक 180 सीसी पानी के लिए डालते समय आपका अतिरिक्त जो है 20 सीसी पानी गिर जाता है। मतलब एक आपका शंकु है, ऐसे समझो एक आपका बच्चों ये शंकु के आकार की यहां पर एक शीशी है, इसे भरना है आपका। ऊंचाई त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। इसमें अगर आप 200 टोटल आप देखोगे ना, 180 सीसी पानी डाला तो 20 गिर गया, यानी अगर आप 200 डालोगे ना, इसमें टोटल 200 पानी डालोगे तो आपका क्या होगा, 180 केवल पानी यहां पे रह जाएगा भाई। यदि गिरना बताए गए अनुसार समानुपातिक है तो शंकु को पूरी तरीके से भरने के लिए कितनी आपका सीसी की आवश्यकता होगी, यानी भाई टोटल वॉल्यूम हमें शंकु का बताना है। तो भाई शंकु का वॉल्यूम तो हमें पता है बच्चों कितने के बराबर होता है आपका, तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मतलब वही हो जाएगा बच्चों 22/7 आपका। आर हमारे पास कितना है आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच हमारे पास कितना हो जाएगा 7। लेकिन अब यहां पर मेरे भाई क्या है, 180 सीसी पानी आपका रुकेगा, 20 सीसी अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे, इसका मतलब ये है कि टोटल आपको बच्चों कितने की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल जरूरत पड़ेगी आपकी 200 का, लेकिन टिकेगा कितना, वो मात्र 101 आपका 180 बोतल ही वहां पर पानी क्या करेगा, कुल मिला के भाई टिक पाएगा। बोलो यस या नो भाई, यहां तक बात समझ में आती कि नहीं आती, सबको ये बताओ। हाँ भाई यहां तक बात समझ में आती है। अब इसी को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से देखो भाई 7 से 7 आपका खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना। 20 से अगर काटोगे तो ये आपका 10 आएगा, 20 से काटोगे तो ये आपका नंबर 9 आ जाएगा, 9 आएगा। और किसी से कटेगा कोई ऑप्शन, हाँ भाई 3 से काटोगे 6 को तो आपका 2 बार काट देगा जरूर, है ना। बाकी 3 से काटोगे तो ये आपका 3 आएगा, 3 से काटोगे ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, 22 × 4 88, यानी 880 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब हमारे पास में क्या होगा आपका, तो 29 × 3 87, और ये आपका आएगा 3, है ना। 293 पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 29 × 3 87 870, यानी आपका 3 पॉइंट आपका कहीं ना कहीं 3 आपका 33 आ जाएगा। तो 293.33 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऐसा सवाल हमारे पेपर में भाई बहुत बार देखने को मिलता है, तो ऐसे सवालों में गलती आप नहीं करना। आपको बस इस लाइन का मतलब समझना था, 180 वाला और 220 वाले लाइन का मतलब समझ जाओगे तो सवाल आपके लिए आसान है। आइए 6 के बाद सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं बच्चों। मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहे हैं कंसेप्ट आपको। अब देखो बच्चों, इस तरीके का सवाल हमारे पेपर में अब एनटीपीसी में आ रहा है, और मैंने आपको कम से कम 2-3 सेट में करा दिया। तो अब इसके लिए क्या करना है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। देखो बच्चों, यहां पर आप देखना कि यहां पर आपके पास में फ्रैक्शन कितना है भाई, 10/13 है ना। तो 10/13 को टारगेट करना। यहां पे 13/10 है, तो यहां पे 4 है, तो बेटा इसको लिख देना -4 आपका, ठीक है। 10/13 है, ये 16 है, तो प्लस का लिख देना आप 16 यहां पर। ये उल्टा है, देखो 10/13 का उल्टा है, तो ये 17 की जगह लिख देना -17 बच्चों, बस पावर को बराबर कर दो, यानी आपका 3m प्लस आपका हो जाएगा 18 यहां से। तो m की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, तो 17×4 आपका 21, माइनस का 21 प्लस का 16 यानी माइनस का 5, 18×5 आपका क्या हो जाएगा 23, यानी माइनस का 23 बटे में कितना 3। ये हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल हमारे पेपर में जनरल आता है, और बहुत मुश्किल सवाल भी नहीं है, आसान सवाल ही तो है मेरे भाई। आइए 8 नंबर पर बताइए जरा, इसका मान क्या होगा। कॉसेक ए आपका दे रखा 5/3 है, 9/80, इसका मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बच्चों 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, तो ये बच्चों आपका होता है कॉसेक स्क्वायर आपका थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका क्या है 1 - sec a 1 + sec a, इसका मतलब बच्चों आपका क्या होगा, ये आपके पास है 1 - आपका sec स्क्वायर a है, और 1 - sec स्क्वायर a बच्चों क्या होता है आपका, ये हो जाता है भाई माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा माइनस में आना तय है भाई, तो माइनस वाला ही उत्तर होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहां बात करेंगे बच्चों,
तो कॉसेक का मतलब आपका ये क्या होता है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया बच्चों, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से बेस हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रख दो यहां पर बच्चों, तो हमारे पास आएगा 9 बटे में आपका 80 हो जाएगा। इंटू में यहां पर देखेंगे तो आपका कॉसेक स्क्वायर ए यानी 5 बटे 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, 25 बटे में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख देंगे, ये आपका 9 इंटू में हमारे पास आएगा 25 बटे में आपका 9 हो जाएगा, और बटे में कितना लगा हुआ, 80 लगा हुआ है भाई, है ना। इंटू में हमारे पास में कितना होगा, tan स्क्वायर ए, tan थीटा बराबर हमारे पास में क्या होता है भाई, p अपॉन में b होता है, यानी 3/4 हो जाएगा, है ना। तो माइनस आपका 3/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आपका माइनस आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस यहां पे आ जाएगा, कुल मिला के माइनस आपका बाहर होगा, और tan स्क्वायर ए का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, आपका 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9 बटे में आपका 16 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे भाई। तो यहां देखो भाई, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 16 से काटोगे 16 इंटू 5 आपका 80 हो जाएगा, और ये 5 से काटोगे 25 को तो 5 बार आपका, यानी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/9। ठीक है भाई, माइनस का 5/9 हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई इसमें, tan स्क्वायर थीटा 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, हाँ ये तो सही है यार। ठीक है भाई, इसका उत्तर तो यार माइनस का 5/9 आना चाहिए, मतलब यहां पे भाई ना टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, माइनस का 5/9 आना चाहिए भाई, इसको सही कर लेना भाई, माइनस का 5/9 इस सवाल का उत्तर आएगा, माइनस का 5/9 यहां पर। ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने सही करी होगी, तो माइनस का 5/9 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। आइएगा अगले सवाल पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हमें इतना है, और ये सवाल देखो बच्चों अभी ग्रेजुएट लेवल में आया था ना, और अभी आप देखोगे उस दिन अंडर ग्रेजुएट का जब पेपर हुआ ना, अभी जो भी पेपर 3 दिन कंप्लीट हुआ है, तो वहां भी आपका इसी पैटर्न पर सवाल आया है, डिजिट को बदल करके सवाल का पैटर्न यही रखा गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें सवाल में दे रखा बच्चों इतना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आपका ए स्क्वायर होता है बच्चों, ए स्क्वायर का मान हमारे पास में क्या है, 8649 हमें दे रखा है। ये कितने का स्क्वायर होता है बच्चों, तो ये आपका 93 का स्क्वायर होता है। तो यहां से हम ए का मान निकाल देंगे, तो ए का मान कितना आ गया, 93 हमारे पास आ जाएगा ए का मान बच्चों। कहा हमसे क्या गया है, इसका परिमाप एक नियमित षटभुज के परिमाप के बराबर है। अब ये बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, तो पेरीमीटर की बात करेंगे तो वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4 इंटू में आपका ए हो जाएगा बच्चों, बराबर आपका। अब षटभुज की भुजा नहीं पता है, तो इसका परिमाप क्या होगा भाई, मैंने मान लिया आपका x मान लिया बच्चों, है ना, x का मान लिया आपका। तो यहां से आप देखोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे आपका 31 आ जाएगा, यानी x का मान यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 62 आ जाएगा। यानी उस आपके षटभुज की जो भुजा है वो आपकी आ गई है 62। बोला है उस षटभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, है ना, यानी बच्चों हमें बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। देखो षटभुज का एरिया जो हमारे पास होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है, ठीक है लिख लेना आपका, तो 3/2 आपका बच्चों, 3/2 आपका √3 आपका ए स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका एरिया याद रख सकते हैं, या 6 गुना में आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर सकते हैं। यहां देखो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, आपका 3/2 हो जाएगा आपका, और ये आपके पास आएगा इंटू में आपका √3 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर कर देंगे, यानी 62 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, 62 का स्क्वायर यानी कि 12 का होल स्क्वायर, 144 आपका, एक हमारा कैरी हुआ, 25 12 37 और एक आपका 38, यानी कि 3844 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 3844 आ जाएगा। यहां देखो 2 से अगर आप काटोगे तो हमारे पास आएगा 1900 आपका, 22 हो जाएगा, तो 19 इंटू 3 आपका 57, है ना, और 22 इंटू 2 आपका कितना, 22 इंटू 3 66, √3 आपका ये हमारे सवाल का उत्तर है। यानी बच्चों 5766 √3 आपका हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी हमारे पेपर में अभी लगातार बच्चों पूछे जा रहे हैं, तो तैयार रहना ऐसे सवालों के लिए भी। 9 के बाद आइएगा सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों।
दे रखा दो मित्रों मोहन और डेविड की मासिक आय का अनुपात जो है 6 और 7 है। दे रखा दोनों आपका 69,000 की बचत करते हैं। ठीक है, मासिक खर्चे का अनुपात 2:3 है। बताओ मोहन की मासिक आय क्या है। देखो बच्चों, आप यहां देखोगे ये आपका 6 है और ये आपका 2 है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ये 7 है, ये आपका 3 है। कितने का अंतर है बच्चों? 4 का अंतर है ना। यानी यहां पे तो अंतर ही बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हो गया बच्चों, तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो सेविंग हमारे पास होनी चाहिए थी, तो सेविंग दोनों कंडीशन में हमें कितनी नजर आ रही है? 4 यूनिट नजर आ रही है। तो 4 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है भाई, कितना है ये बच्चों? आपको दे रखा 69,000 हमें दे रखा है। क्लियर है? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है मोहन की मासिक आय बताओ क्या है। मोहन सबसे पहले है, यानी 6 यूनिट का मान आपको यहां से निकाल देना है भाई। तो 6 यूनिट का मान निकाल दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका? 69 है, तो यहां पे आपका 34,500 और आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास आएगा 00, ये आपका 5, 9 4 13 का 3, 1 कैरी, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 35 00 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देना भाई। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी हमारे पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही आपसे कि तैयार रहना सीखना पड़ेगा भाई। 10 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 11 की तरफ। यदि दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन 14 है, तृतीय समानुपाती 112 है, तो बताइए वो संख्याएं क्या होंगी बच्चों? ठीक है, देखो इनका अगर मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे तो 14 ही आएगा। इसका थर्ड प्रोपोर्शन 112 आपका कभी भी किसी भी एंगल से नहीं आएगा बच्चों, है ना। 4 का 44 का मतलब मेरे भाई आपका 11 गुना, तो ये आपका ये भी 11 गुना पे आपकी बात नहीं बन पाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 20 हमारी बात बन जाएगी। कैसे? देखिए 2 का आपका दे रखा मीन प्रोपोर्शन 14 भी है, यानी हमारे पास एक नंबर अगर 7 है तो एक नंबर आपका 28 है। तो मीन प्रोपोर्शन देखो, क्या 14 हमारा मीन प्रोपोर्शन हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा? आप कहोगे देखो गुरुजी की 7 से आपका 14 है, इसका मतलब यहाँ पे आपका डबल हुआ था, तो आगे भी तो डबल हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है ये। और उनका तीसरा प्रोपोर्शन 112 है आपका। ठीक है, यानी बच्चों अगर आपका एक नंबर हमने ले लिया है 7 और 28, यानी एक आपका नंबर 7 है, ठीक है, और एक आपका 28 है, तो तीसरा प्रोपोर्शन आपका 112 है। चेक करके देख लो, आराम से मिल जाएगा। कैसे? 7 का 28 मेरे भाई कितने गुना? 4 गुना होगा बच्चों आपका, तो 28 का भी तो 4 गुना होना चाहिए। बिल्कुल आपका है। इसका मतलब यह है कि 7 और 28 क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई कर देगा। ऑप्शन बी अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 11 के बाद सवाल नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बताओ क्या होगा? देखो बच्चों, वृत्त की जो परिधि होती है ना, या तो आप ये कह सकते हैं भाई आपका 2 पाई आर होता है बच्चों, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं भाई आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका होता है पाई डी होता है। डी का मतलब क्या है? आपका डायमीटर है बच्चों। या तो आप 2 पाई आर कह दें या तो पाई डी कह दें। अगर व्यास दे रखा है तो पाई डी करके देख लेते हैं, क्योंकि 2r बराबर आपका क्या होता है? डायमीटर होता है भाई। तो आपको पता है पाई का मतलब 22/7 हो गया, और डायमीटर हमें सवाल में कितना दे रखा है? 14 दे रखा है भाई। देखो कितना आसान सवाल है ये। 7 से काटोगे 14 को 2 बार, तो 22 × 2 आपका क्या होगा? यह आ जाएगा बच्चों 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर द करेक्ट आंसर। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिनिश मेरे भाई। 12 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13 मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन का ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। निकालिए जरा इसका उत्तर कितना आएगा। फटाफट से सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर कितना आएगा भाई, बिना किसी झंझट के। देखिए हमें इसको क्या करना है? इवेल्युएट करना है बच्चों। तो आप सबसे पहले यहां डिवीजन का साइन देख पाएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 14 × 4 56, ये आपका 4 आ जाएगा बच्चों। 9 × 2 आपका 18, यानी ये नंबर आपका माइनस का 18 आ जाएगा। तो 18 और 4 आपका 22, और 9 आपका क्या होगा? 31, यानी -31 हमारे सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है भाई। 13 के बाद आइएगा सवाल नंबर 14 पर बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर सवाल है। दे रखा एक चतुर्भुज आपका PQRS है, जिनके कोणों का अनुपात हमें सवाल में दे रखा है भाई कितना है? 4 3 7 6 का अनुपात है लगातार। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 7 3 10 6 16 4 20, यानी बच्चों टोटल हमारे पास आएगा 20 यूनिट आपका
और 20 यूनिट का मान सवाल में कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमें कह सकते हैं भाई आपका 1 यूनिट जो होगा बच्चों, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आएगा 18 डिग्री के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। अब 18 अगर आ गया है तो ये बताइए आपका कि कोण P हमारा क्या होगा बच्चों, तो आपका 18 इंटू 4 ये हमारे पास आएगा 72 डिग्री आपका। अगर मैं निकालूंगा कोण आपका Q कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 आपका ये आ जाएगा 54 डिग्री बच्चों। अगर मैं निकालूंगा कोण आपका R कितना होगा, 18 सत्ते 126 आपका 126 डिग्री हो जाएगा। और आपका R और आपका S है ना, कोण S की बात करेंगे तो आपका 6 डिग्री है, ठीक है 6 डिग्री है ना आपका। 18 छक्के कितना हो जाएगा, 108 आपका हो जाएगा। ये 108 डिग्री हमारे पास है। पूछा है मेरे भाई आपका कि कौन से प्रकार का फिगर बनेगा। देखो काइट में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपका बनेगा नहीं। पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए पैरेललोग्राम का मतलब हमारे पास हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज आपका। अब ये समांतर चतुर्भुज हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, एंगल की सहायता से, है ना, क्योंकि इनके अगल बगल के सारे एंगल का सम जो है इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। क्या इन दोनों का योग 180 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रोम्बस में भी सेम कंडीशन होती, नहीं पॉसिबल है, तो ट्रेपेजियम हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे सर ट्रेपेजियम कैसे होगा, चलो वो भी समझा देता हूं भाई मैं। देखो बच्चों ट्रेपेजियम की खास बात होती है, आप लोग भी पता होना चाहिए आपको, कि मैंने कहा आपका चलो ये आपका P हो गया भाई, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो जाएगा। तो कोण P की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये आपके पास कितना है, ये मेरे भाई आपका 72 डिग्री का कोण है आपका। Q हमारे पास कितने डिग्री का कोण है आपका, तो ये बच्चों आपका 54 डिग्री का हमारे पास में कोण है। अच्छा PQRS उसने ऐसा बना दिया है। चलो ये आपका P है, Q है, और ये आपका R हो गया, यहाँ पे आपका S हो गया। तो ये बच्चों हमारा कितने डिग्री का कोण है, ये आपका 54 डिग्री का कोण हमें यहाँ दे रखा है। और R हमारा कितना 126 डिग्री का कोण है आपका, 126 डिग्री का कोण हमारे पास है बच्चों। और ये आपका 108 डिग्री का कोण है आपका, है ना। तो भाई इसकी देखो घटना क्या होती है बच्चों, हमें पता है कि ट्रेपेजियम के अंदर बच्चों क्या होगा आपका, ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा काटेगी अगर, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। देखो भाई इन दोनों का योगफल भी 180 के बराबर होगा और इन 180 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। और याद रखना इन दोनों का योगफल भी 180 के डिग्री के आपका कहीं ना कहीं बराबर ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों का योगफल इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो जो कि दिख रहा है, इसलिए आपका ट्रेपेजियम आकृति बनेगी। 14 के बाद आइएगा सवाल नंबर 15 बच्चों। दो ट्रेन है आपकी ए और बी, समांतर पटरी में एक ही डायरेक्शन है, तो चाल आपकी घट जाएगी। कितने समय में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है बेटा, एक की लंबाई हमें दे रखा 120 मीटर की है, एक की लंबाई हमारे पास कहां है 150 मीटर है, तो टोटल कितना 270 मीटर की दूरी हो जाएगी बच्चों। दूरी बटे में चाल, चाल क्या होगी आपकी, एक 72 एक 54 है, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। 5/18 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। 18 से 18 खत्म, 270/5 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सॉरी 54 सेकंड में क्या करेगी, इसको पार कर लेगी, क्योंकि हमें यही तो बताना था कि कितने सेकंड में पार करेगी, टोटल 54 सेकंड में पार कर देगी भाई। 15 के बाद आ जाइए बच्चों सवाल नंबर 16 की तरफ। क्लास बढ़िया लग रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 के 30 सवालों की भाई आप लोगों को हम दमदार तरीके से यहां पर मेरे भाई प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते रहेंगे, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज पर आपका धनराशि 18 साल में 2 गुना होने पर ब्याज क्या होगा। सबसे पहले ये डिसाइड करो बच्चों कि आपका एसआई या सीआई है। आपने कहा सर ये तो आपका एसआई दिख रहा। जब भी एसआई में गुने की बात की जाएगी बच्चों, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि R इंटू टी बराबर आपका क्या होगा, R इंटू टी बराबर हमारे पास होता है n-1 इंटू में हमारा क्या होगा बच्चों 100 आपका। बस अगर आपको यही एक फॉर्मूला याद है भाई, इससे आपके बहुत बड़े बड़े काम आराम से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें सवाल में क्या निकालना है, R निकालना है ना, T देके R निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, कितने गुना आपने बनाया भाई, आप देखोगे 2 गुने की बात की गई है, 2 में 1 हटा दोगे 1 हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू में आपका 100 हो जाएगा, बटे में आपका T कितना दे रखा है, समय कितना है 18 साल है, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 इंटू 5 आपका 90 हो जाएगा,
है ना। 18 इंटू 5 आपका 90 हो जाएगा और बचेगा आपका 100, यानी आपका आ जाएगा 18 इंटू 5 आपका 90 हो जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट आपका 55 ही मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो परसेंट में लगा देना, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 5655 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 16 के बाद देखिए सवाल नंबर 17 हमारे पास है बच्चों कि दो नल एक टंकी को 4 और 28 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 28 में खाली करेगा। याद आई ट्रिक की नहीं? मैंने कहा था देखो भाई ये 28 घंटे में बच्चों भरेगा और ये 28 में खाली करेगा, तो मैंने कहा था इस वाले कंडीशन बच्चों क्या है, ये आपका जो है आराम से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। पूछा है कितना समय लगेगा भाई, तो समय आपका कितना लगेगा बच्चों, यही 4 घंटे का समय हमारे सवाल का उत्तर होगा अगर दोनों काम करेंगे तो। लेकिन कहा गया है पूरी टंकी का भाई क्या बोला गया, 1/4 बोला गया, तो इसका 1/4 निकाल दोगे तो आपका क्या आएगा, 1 घंटा, है ना। 1 घंटा हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका इंतजार कर रहा है भाई। 17 के बाद आइए सवाल नंबर 18 पर। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 89 पेज को टाइप करने में कितना मिनट आपका लगेगा। देखो बच्चों 2 पेज टाइप करेगा तो 40 मिनट लग गया, यानी 2 पेज करेगा 40 मिनट लग गया, यानी कुल मिला के आपका 20 का क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा। अब पूछा भाई आपका कितना मिनट आपका लगेगा बच्चों, तो 89 पेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, है ना, तो इसका भी 20 गुना करना पड़ेगा। 8 8 16 एक आपका 17 हो जाएगा बच्चों, 9 का डबल आपका 18 यानी 0, तो 1780 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। फिनिश। बताइए कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे भाई। देखो पी एक वस्तु बेचता है क्यू को 50% लाभ पर, क्यू बेचता है आर को 32% के नुकसान पर। अगर आर ने इतने का पेमेंट करा तो पी ने कितने में करा था। देखो भाई हमें पता है बच्चों 50% का मतलब होता है 1/2 का फायदा होता है, तो सबसे पहले इस आइटम को किसने खरीदा, पी ने, है ना। तो पी ने 1/2 का फायदा लिया, यानी 3/2 पर आपका बेच दिया है। उसके बाद 32% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब बच्चों 68% पर वस्तु को बेचा गया है, और बेचा फाइनली कितने में गया है, 5406 रुपए में आपका बेच दिया गया है। बस इतना ही सवाल है, ठीक है। सवाल कितना भी बड़ा हो, 2 लाइन में अगर आप निकालना सीख जाते हैं फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। देखिए 2 से काटोगे बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका 34 आ जाएगा, यहाँ पर 34, 3 से आप डिवाइड करोगे 18 इंटू 3 आपका 54, और ये आपका आ जाएगा 2 यहां से, ठीक है। बाकी 34 से काटो, 34 आपका 5 बार चला जाएगा, 170 आपका हो जाएगा भाई, 102 बनेगा। 102 का मतलब आपका कितनी बार, 3 बार यहां से, ठीक है। यानी पी की वैल्यू यहां से बच्चों कितनी आ जाएगी, तो 5300 रुपए हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। 5300 का मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे पास है भाई, 5300 का मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए 19 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 20 की तरफ। क्लियर है, सवाल नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। आप डिजिटल सम का भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। कैसे, देखो बच्चों 5 और 3 का क्या होता है डिजिटल सम, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा मेरे भाई, समझ गए बात को। 8 और 6 14, 14 का मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। 7 5 12 का मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। 4 4 8 और 2 10, यानी इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 7 3 10 3 13, 6 7 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। और ये आपका 2 2 4 1 5 हमारे पास डिजिटल सम इसका 5 आ जाएगा। बोला है आपसे कि एवरेज बताइए क्या होगा बच्चों, तो आपको बस डिजिटल सम का ही गुणा कर लेना है भाई, यानी 8 का गुणा 1 में होगा बच्चों 8 आ जाएगा, 5 का गुणा 4 में होगा आपका 20 आ जाएगा, 3 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 15, बटे में आपका हो जाएगा कितना, 5 3 8 8 आपका क्या आ जाएगा बच्चों 16। अब क्योंकि हमें आपका डिजिटल सम लेना है तो यहां पे हमारे पास में नंबर कितना आएगा बच्चों, 5 और 1 आपका 6, 6 2 8 8 आपका यह आ जाएगा 16/16 आ जाएगा, यानी कुल मिला के डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा भाई। तो एक डिजिटल सम हमारे सवाल का क्या हो रहा होगा भाई, आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। चेक कर लो यहां पर कि एक हमारा डिजिटल सम कहां है, तो इसका डिजिटल सम तो मेरे भाई आपका 0 के बराबर है। 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा बच्चों, 5 3 और 2 आपका ये कुल मिला के 5 हो जाएगा आपका, इसका डिजिटल सम आपका 1 आ रहा है, ठीक है भाई।
तो एक हमें किस ऑप्शन का दिख रहा है मेरे भाई, एक हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी का, यानी 298 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे डेविएशन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेविएशन से भी मेरे भाई आपका उत्तर जो होगा वो आपका कुल मिला के यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं। मुझे भाई जो है ना डिजिटल सम इसमें मजा आता है ज्यादा। बताना है 425 और 17 का माध्य समानुपाती क्या होगा, जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा, 17 इंटू 5 85 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। आप कहोगे कि सर कैसे होगा, अरे भाई मीन प्रपोर्शन निकालना है बच्चों, तो क्या आपका नंबर कितना है 425 हमारे पास है। 425 का मतलब क्या होता है आपका, ये 25 इंटू में हमारे पास 17 है, ठीक है, और एक 17 हमारे पास बाहर पहले से मौजूद है। तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 17 का जोड़ा बनेगा तो एक 17 बाहर आ जाएगा यहां से, तो 17 इंटू 5 आपका क्या होगा 85 यानी 85। ठीक है भाई, तो 85 हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 22 नंबर सवाल पर बच्चों आ जाते हैं। दे रखा है बहुलक माध्य से इतना ज्यादा है, बहुलक माध्यिका से बताओ क्या। अब बहुलक माध्यिका अगर आपको यहां दे रखा है बच्चों, तो गायब क्या है आपका, तो यहां पे भाई माध्य आपका गायब है ना। माध्य बच्चों आपका क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब है। अगर माध्य गायब है तो डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई है बच्चों, आपका डायरेक्ट आपको ट्रिक मैंने सिखाई थी कि ये जो नंबर हमारे पास है 26 पॉइंट आपका 7 है, इसका डायरेक्ट आप क्या करोगे, आप 2/3 निकाल दो बस मेरे भाई, क्या कर दो, इसका डायरेक्ट आप 2/3 निकाल देंगे। 3 से काटो जरा, 3 इंटू 8 आपका 24, 3 इंटू 9 आपका 27 हो जाएगा 16, और आपके पास कितना आएगा 17 पॉइंट में 8, 17.8 हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करोगे आप लॉक कर दोगे भाई। 22 के बाद देखिए सवाल नंबर 23 आपका। क्लास बढ़िया लग रही हो तो सभी लोग लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बच्चों। यहां पर भी देखो क्या है, 7 से हो रहा है आपका 63, यानी कितने गुना बच्चों, ये आपका 9 गुना। तो यहां पर इस नंबर का भी क्या कर दिया जाएगा 9 गुना आपका हो जाएगा बच्चों। यहां देखो 7 से हो रहा है 42, यानी आपका बच्चों ये 6 गुना होगा, तो ये भी 4 का क्या हो जाएगा 6 गुना आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। पूछा है एक्स और वाई का अनुपात बताइए क्या होगा, तो एक्स और वाई का अनुपात बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास है 6.5 है, इंटू में आपका 9 होगा, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 इंटू में आपका ये आ जाएगा 6 आपका। बस कुल मिला के आप 3 से डिवाइड करोगे आपका 3 आ जाएगा, और ये आपका नंबर 2 आ जाएगा, है ना। इसको डबल करेंगे 13 इंटू 3 आपका 39 हो जाएगा बच्चों, और 4 दूनी 8 इंटू 2 आपका 16 आ जाएगा। तो 39 और 16 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना, खत्म भाई, सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा हमारे सवाल का उत्तर आराम से मिल जाएगा। 23 के बाद आइएगा सवाल नंबर 24 मेरे भाई। अगर मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करने में कुछ ज्यादा नहीं है, सारे लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। अब a का मान अगर हमें सवाल में इतना दे रखा है बच्चों, तो सबसे पहले 1/a का मान कितना हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा बच्चों 7 आपका माइनस हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका 49 होता है आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है 48 होता है। अगर दोनों के स्क्वायर में अंतर अगर 1 का है तो डायरेक्ट अगर ये प्लस है तो माइनस की वैल्यू के साथ लिख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर क्यूबिक चाहिए, लेकिन कैसा प्लस का क्यूबिक चाहिए, तो आप भी यहां से मेरे भाई a + 1/a निकाल दो, ये आपका 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां से क्या बताना है कुल मिला के, हमें बच्चों बताना है a³ प्लस आपका 1/, में a³ का मान बताइए। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना बच्चों 14 का क्यूब आपका, माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में 14 आपका, तो 4 का क्यूब 64, लास्ट में 4 - 2, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में आपका 2 आना कंफर्म है भाई। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट आपका आने की संभावना नहीं है, माइनस तो आपका आएगा नहीं। तो 27 तो 2 हमारे सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। आइए सवाल नंबर आपका चलते हैं बच्चों 25 नंबर पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 140% अधिक या 68% का लाभ कमाने के लिए किस प्राइस पर आपको बेचना पड़ेगा। तो यहां मैंने बता रखा है कितनी बार आपका बच्चों सीपी हो गया, और आपका यहाँ पे एमआरपी हो जाएगा बच्चों, और यहाँ आपका हो गया सेलिंग प्राइस। कहा गया 140% ज्यादा है, यानी अगर आपने सीपी आपका 100 है तो ये 240 होगा, 68 का फायदा कमाना यानी 168 में बेचना पड़ेगा।
कहा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट दे मेरे भाई। तो आप पहले इसका अनुपात निकाल के देखो, 24 से काटोगे आपका 10 हो जाएगा, और 24 से काटोगे आपका बच्चों 7 बार ये चला जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर वैल्यू हमारी 10 से 7 हो गई है तो 100 पे कितनी होती, 70 हो जाती। तो क्लियर हमें पता चल गया कि भाई ये वैल्यू क्या है बच्चों, आपकी 30% की यहां पर कमी है। ठीक है भाई, 30% का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, यानी 30% का टोटल आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा इस सवाल में। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एलसीएम 12 है, उनमें एक संख्या आपकी कितनी 18 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी बच्चों। कैसे, अरे भाई आपको तो एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट पता है कि अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं तो उनका जो गुणनफल होता है बच्चों वो उनके आपका एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर आपका होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमसे कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पूछा गया है, तो एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, एचसीएफ 6 है आपका, या जाएगा 72 बच्चों, और बटे में हमारे पास में एक नंबर दे रखा है, ये आपका क्या है 18 आपका। इसी को काट दो आराम से, 18 से काटोगे 18 इंटू 4 72, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा भाई। ठीक है, 24 हमारे पास में आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए को इंडिकेट कर रहा होगा। 26 के बाद आइएगा सवाल नंबर 27 के ऊपर बच्चों, है ना। वैसे जब इस तरीके का सवाल आपके पेपर में आ रहा है ना आजकल, ठीक है, जैसे 47 51, तो 99% इस सवाल का उत्तर जो जीरो वाला होगा लगभग वही जाता है। अगर नंबर सीक्वेंस में है तो 99% केस में आपका उत्तर जीरो वाला होगा भाई। चलिए देख लेते हैं, 80% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, इसका मतलब बच्चों आपका क्या होगा कि टोटल वोटर का 4/5 लोगों ने वोट आपका दिया है। 20% वोट आपके अमान्य हो गए, यानी 1/5 अमान्य हो गए, यानी 4/5 वोट हमारे मान्य होंगे, है ना। अब देखो यहां पे दे रखा जीतने वाले को 55 मिला है तो हारने वाले को 45 मिलेगा, तो 10% का क्या होगा, जीत और हार का अंतर आएगा। और ये अंतर किसके बराबर है भाई, 368 के बराबर हमें ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ देखो 0 से 0 आपका आराम से खत्म हो जाएगा, 4 इंटू 4 आपका 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 4 आपका 48 हो जाएगा। तो ठीक है, 25 आपके पास में हो जाएगा, यानी आ जाएगा 250 इंटू में आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 पंचे 60 आपका, ना भाई कुछ तो गड़बड़ है। 80% ने आपने क्या किया भाई, 20% अमान्य हो गए। 20% अमान्य, 1/5 अमान्य हो गए। ठीक है, ये तो बात 16, 16 दूनी 32, 16 इंटू 3 आपका 48 होगा, है ना, 16 इंटू 3 48 होगा। यहां पर आपका 23 आना चाहिए। ठीक है भाई, 23 आना चाहिए। तो 23 का मतलब आपका 24 का स्क्वायर 576 में से एक चला जाएगा तो 575 आपका, और ये जीरो हमारे सवाल का उत्तर। देखो वही आया कि नहीं आया, तो सिखाया मैंने आपको भी। आइए 28 नंबर पर, निम्नलिखित आंकड़ों का बताइए माध्य अगर 41 है तो x का मान भाई बताओ क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल हमारे पेपर में बच्चों लगातार पूछा जाने लग रहा है, माध्य देकर के आपको x की किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखो रास्ता क्या बनेगा आपका, रास्ता बच्चों आपके पास बनेगा, या तो आप यहां से निकालो फटाफट से कि आपका FI आप यहां से निकाल लो। ठीक है, वो भी हमारे पास एक रास्ता होगा। तो यहां देखोगे बच्चों आपका 3 इंटू 3 आपका 9, और ये आपके पास आएगा 30, 930 आपका, ये नंबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों 40x हो जाएगा आपका। 55 इंटू 5 आपका 25, 2 हो जाएगा, 25 और 2 आपका 27 हो जाएगा ये। 17 इंटू 5 आपका 85, 8 आ जाएगा। 17 इंटू 9 आपका 153, एक हो जाएगा आपका 161 हमारे पास आएगा, 16 आपका 1 हो जाएगा। अब आपको बस इनका समेशन कर लेना है भाई। इसको अगर मैं समेशन करके देखूंगा 31 और 17 आपका 48, यानी हमारे पास आएगा ये 98 प्लस आपका बच्चों हो जाएगा x हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ के देखेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा ये कहीं ना कहीं 5 आपका हो गया। ठीक है, 5 1 6 3 आपका 9 हो जाएगा आपका ये नंबर। उसके बाद 6 7 13, 13 और 9 आपका 22, 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 2 आपका 5, यानी कि 5200 आपका 95,
और प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 40x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव बन जाएगा, मतलब दूसरा मेथड भी मैं बता सकता हूं। हमें बच्चों बताना मीन आपका 41 दे रखा है, यानी हमारे पास ये नंबर जो है 5200 आपका 95 है, और प्लस आपका बच्चों 40x हो जाएगा। ये किसके बराबर आपका आएगा बच्चों, तो 41 में हमें गुणा करना पड़ेगा किसका, 98 आपका, 98 प्लस आपका x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 41 आपका 41x, ये 40x, यानी x बराबर हमारे पास नंबर जो आएगा बच्चों आएगा 5200 आपका 95, और माइनस हमारे पास इसका गुणा 8 एकम 8 हो जाएगा भाई, और 8 इंटू 4 32 और 9 41 है ना, 4 आ जाएगा 36 और 4 आपका 40 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास कितना आ रहा है नंबर 1277, तो 1277 हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। तो इस तरीके से भी आप सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं कि पहले आप FI निकाल लो, उसके बाद आप FI को जोड़ के डायरेक्ट इसमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। एक द्विघात समीकरण का बच्चों बताना है अधिकतम मान आपका क्या होगा। अगर आपके पास में, ध्यान रखना बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आपके पास में एक कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से दे रखा है जहां पर a हमारा 0 से छोटा है, a 0 से छोटा है, तो आपसे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, ध्यान रखना, तो आपके बराबर हो जाएगी आपका 4ac माइनस आपका बच्चों b स्क्वायर अपॉन में किसके 4a के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर a हमारा जो है 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेगा। तो फिलहाल इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस तर्ज पे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बताना है किसका मिनिमम मान या मैक्सिमम मान, बताओ क्या होगा, तो भी आपको निकालना पड़ सकता है भाई। आइए 30 नंबर सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। मैंने कितनी बार बताया कि ये डेटा भाई इतना इस बार पेपर में पूछा ना, कितना भाई, देखो 1407 रुपए वाला डेटा है, और यहां पर 10% का डेटा है ना। तो मैंने कहा था उत्तर या तो 670 आएगा भाई, या तो 737 आएगा, इन दोनों के अलावा आंसर नहीं आएगा। बस आप देख लो किसमें समय ज्यादा लगेगा। देखिए पीयूष के पास इतना पैसा 2 लड़कों मनोज और आनंद के बीच में बांटता है। 16 वर्षों के बाद मनोज, तो 16 वर्षों के बाद आपका मनोज है, तो 17 वर्षों बाद आपका आनंद है ना। यानी अगर आप देखोगे तो मनोज का जो पैसा होगा वो आपका ज्यादा होगा, यानी 11 होगा, आनंद का पैसा आपका 10 होगा भाई। ठीक है, तो बोला है कि पीयूष ने आनंद को कितना पैसा दिया, आनंद का मतलब क्या, कम वाली वैल्यू बताना, तो इन दोनों में कम कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा भाई, सवाल खत्म। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये 30 का 30 क्वेश्चन का जो बढ़िया सेट है करा दिया है, और इसका मेरे भाई अगर बात करेंगे तो आपको आंसर की भी देखने को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मिल जाएगी। और अभी तक बच्चों अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जाके सारे बच्चे फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर मेरे भाई आप लोगों को मैंने बताया भी था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अरेंजमेंट करवा रहा हूं, तो एप्लीकेशन को भाई सभी लोग जाके डाउनलोड कर लें। कहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो गूगल का बच्चों आपको पता है कि प्ले स्टोर है। ठीक है भाई, तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है मनोज मिश्रा मैथ्स के नाम से, ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा भाई आप जानते हैं बच्चों कि आपके पेपर अभी बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, उसमें अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आपका ALP की 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो आप भाई ALP वाले बच्चों के लिए एक नया बैच हमने बनाया है, ये आप देख पाएंगे, RRB ALP टारगेट बैच आपका। ठीक है, RRB ALP का टारगेट बैच है, 22 मई से इसकी क्लास शुरुआत हो जाएगी। एडमिशन ओपन है, 199 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड आपके दोनों कंटेंट यहाँ पे मौजूद रहेगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं, रेलवे फाउंडेशन का बैच भी है, ग्रुप डी के लिए योद्धा बैच भी अवेलेबल है, उसके बाद आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिपाही बैच भी है, रेलवे एग्जाम के लिए धुरंधर बैच भी है, ये आपका लाइव और रिकॉर्डेड आपका ये सारा कोर्स, मैं स्पेशल का भी कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल फीस पे आप जाके ये सारे कोर्स में बच्चों एडमिशन आप बढ़िया से शानदार तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज गणित की शुरुआत करी है। ठीक है, तो आप जब चैनल को विजिट करेंगे तो चैनल विजिट करते ही आप लोगों को भाई हमने यहाँ पर अलग सा एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इस प्लेलिस्ट में बच्चों आप लोगों को मैं NTPC का PYQ पूरा का पूरा सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 16 तारीख की मैंने शिफ्ट करा दी, 17 तारीख की करा दी, 18 तारीख की करा दी है, आज 18 की शिफ्ट भी पूरी हो गई है।
तो अब अगली शिफ्ट में हम लोग 19 तारीख की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। उसके अलावा भाई बात करेंगे चैप्टर वाइज गणित में, तो 10 चैप्टर मैंने आपको यहां पर आपका रेलवे के रिवीजन सीरीज में बच्चों आपको मैंने क्या किया है, तो 10 चैप्टर यहां पर मैंने आपको चैप्टर वाइज भी चीजें करा दी हैं, जिन पे बच्चों का रिस्पॉन्स आप जाके देखना भाई एक बार, है ना। बहुत ही शानदार फीडबैक बच्चों का रहा है। जैसे इस वीडियो को लगभग 3-4 हजार बच्चों ने देखा होगा, हाँ 3000 बच्चों ने लगभग इस वीडियो को देखा है। और यहाँ पे देखोगे 12 कमेंट है आपका बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मेरे भाई आपको तो सारे बढ़िया बढ़िया आपको कमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे बच्चों। जैसे रेलवे का बेस्ट कंटेंट है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तो जाइए चैनल को फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर ज्यादा जानकारी किसी चीज के बारे में चाहिए होगी तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच और गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, बढ़िया से तैयारी करें। लव यू ऑल बच्चों।